Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंडेक्स फंक्शन की. आइएगा मूव करते हैं इंडेक्स फंक्शन की तरफ. सबसे पहले हम इंडेक्स फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. इट रिटर्न्स ए वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम इन ए गिवन रेंज. आपको कुछ डेटा की रेंज दी गई है और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से रोज और कॉलम्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. इसके सिंटैक्स के अंदर हमारे को 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स आर मैंडेटरी एंड द थर्ड वन इज ऑप्शनल. इस इंडेक्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर को मैंने जनरेट कर लिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम. हमें एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स दिए गए हैं. प्रोडक्ट नंबर, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी. इस केस के अंदर मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स को टेकअप करूंगा. फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर चेंज द वैल्यू ऑफ रो नंबर. हम रो नंबर को चेंज करेंगे तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास आनी चाहिए. दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हम रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों को चेंज करेंगे और उनके इंटरसेक्शन के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर विजिबल होगी. सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को टेकअप करते हैं जिसके अंदर एक रो की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए. मैं इसके लिए बार बार इंडेक्स फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करूँगा. रो नंबर डिफरेंट हो सके ये बात पॉसिबल है अगर मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूँ. सो रो नंबर के नीचे वाले सेल में मैंने क्लिक कर दिया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैं हमारे पास यहाँ पर रोज़ 8 है तो मैं ये 8 रोज़ दे देता हूँ. मैंने ये 8 रोज़ का वैल्यूज़ को यहाँ पर दे दिया. आई से ओके. आप एक छोटे से ट्रायंगल को यहाँ देख सकते हैं. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द रो. आई कैन चेंज एनी ऑफ दिस रो नंबर. इसके बाद अब मुझे यहाँ पर जैसे रो नंबर 2 है तो मुझे रो नंबर 2 की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए. प्रोडक्ट नंबर के नीचे वाले सेल के अंदर मैं यहाँ पर इंडेक्स के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूँगा. इंडेक्स द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. प्रोडक्ट नंबर के केस के अंदर मेरा एरे, दिस इज माय कंप्लीट एरे. रो नंबर हमें यहाँ पर इस सेल के अंदर दी गई है तो मैंने G7 पे क्लिक कर दिया. द थर्ड आर्गुमेंट इज कॉलम नंबर विच इज ऑप्शनल. मैं इसको अभी यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, ये हम सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर टेकअप करेंगे. सो आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. रो नंबर 2 के अंदर प्रोडक्ट नंबर इज 1002. हमने जिस इंडेक्स फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए फंक्शन नीचे दे रहा हूँ. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज नेम. मैंने नेम के नीचे वाले सेल पे क्लिक किया. अगेन आई मेक यूज ऑफ इंडेक्स फंक्शन. The first argument is array. This is the array for the name C6 to C13, comma. Row number. This is our row number which is given to us in G7. I close parenthesis. I press enter. Second row के अंदर हमारे पास जो नेम है that is Rexona. हमने जिस फंक्शन को यहाँ यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ. Now I move on to the third column that is price. Again index function. Array. Price के केस के अंदर this is my array D6 to D13, comma. This is the row number which is given to us in cell number G7. I close parenthesis. I press enter. यहाँ पर हमें row number second के अंदर price 18 मिल गया. This is the function which we used it here. And the last column is quantity. इसके लिए भी मैं इंडेक्स फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ. इंडेक्स द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. क्वांटिटी के केस के अंदर दिस इज माय कंप्लीट एरे E6 to E13, कॉमा. रो नंबर दिस इज माय रो नंबर G7. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर.
मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी आ गई 125। स्टूडेंट देखिएगा मैं रो को चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने रो को चेंज किया ये सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट रो की यहाँ पर आ गई। मैं फोर्थ रो पे जाता हूँ, दैट इज डाउ। ये हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। आई मूव ऑन टू द लास्ट वन, एट्थ रो। इसके अंदर हमारे पास सेंटूर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई। सो इंडेक्स फंक्शन ने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। दिस वॉज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं रो नंबर भी दूंगा और कॉलम नंबर भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं रो नंबर और कॉलम नंबर को चेंज कर सकूं, इसके लिए लिस्ट कमांड को मेरे को यूज़ करना है। तो मैंने एंटर रो नंबर के नीचे वाले सेल पे क्लिक कर दिया। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। इन सेटिंग्स अंडर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स आई चूज लिस्ट कमांड। सोर्स के अंदर मैं ये कंप्लीट रोज के नंबर दे रहा हूँ। आई से ओके। एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द रो नंबर। सिमिलरली मुझे कॉलम्स को भी चूज करना है, बट स्टूडेंट ध्यान देंगे 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर मेरे पास कॉलम 4 हैं। तो मैंने कॉलम नंबर के नीचे वाले सेल पे क्लिक किया। अगेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन। अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूँ, सोर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इस बारी मैं 4 नंबर तक ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। आई से ओके। नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द कॉलम। मेरे पास यहाँ पर रो नंबर आ गई। दिस इज द रो नंबर विद अस एंड दिस इज द कॉलम नंबर विद अस। नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द रिजल्ट। फिफ्थ रो के अंदर सेकेंड कॉलम के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको एक्सट्रैक्ट करो। इसके लिए मैं रिजल्ट के नीचे वाले सेल के अंदर इंडेक्स फंक्शन को टेक अप कर रहा हूँ। इंडेक्स द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे। यहाँ पर मेरा एरे, this complete is my array B6 to E13, comma row number, this is my row number which is given to me in cell number I13, comma अब ये मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट को टेकअप कर रहा हूँ, दैट इज कॉलम नंबर विच इज गिवन टू अस इन K13। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, फिफ्थ रो के अंदर कॉलम 2 के अंदर, फिफ्थ रो के अंदर कॉलम 2 के अंदर ये पियर्स है। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। सिक्स रो के अंदर हमारे पास कॉलम नंबर 2 के अंदर लेरिल है। मैं कॉलम को चेंज करता हूँ। फोर्थ कॉलम के अंदर सिक्स्थ रो, फोर्थ कॉलम के अंदर हमारे पास क्वांटिटी 222 है। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडेक्स फंक्शन इज ए वेरी पावरफुल फंक्शन। जहाँ पर भी रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा है ये हमें उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ रो को चेंज करके देखा। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमने रो और कॉलम दोनों को चेंज करके देखा। तो इंडेक्स फंक्शन हमें वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके देता है। दिस इंडेक्स फंक्शन इज ए वेरी पावरफुल फंक्शन and we can make use of this index function in some of our projects. Thank you very much.